पिछली बार क्या क्वेश्चन था, हमको डेग डेग पर प्रेम हो जाता, दो बच्चे की माँ हमको लाइन मारती है। आपने यही क्वेश्चन पिछली बार पूछा था ना। प्रेम का मतलब समझिए, प्रेम क्या है? शुद्ध, सत्य, पवित्र होता है। प्रेम की ऊर्जा बहुत शुद्ध होती है, उसमें सत्य होता है। प्रेम में रजस और तमस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सत्य होता है, वो प्रेम है। हमेशा हम बताते हैं जीवन की सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी आवश्यकता धन नहीं है, पद नहीं है, यश नहीं है, प्रेम है। जीवन की पहली आवश्यकता और शायद जीवन की अंतिम आवश्यकता, जीवन की सर्वाधिक मांग अगर कुछ है तो प्रेम है। जब प्रेम आपको हो गया फिर उसमें कोई मांग नहीं होती। अगर प्रेम में मांग होगी तो प्रेम संकुचित हो जाएगा, प्रेम दुर्गंधित हो जाएगा, प्रेम मर जाएगा। प्रेम की सुगंध फिर क्या है? त्याग, देना। देवी, अभी कह ना देवी और देवता कौन है? प्यार बांटने से बढ़ता है, बटोरने से बिखर जाता है। इस बात को समझिए, आप प्रेम जितना देंगे उतना बढ़ेगा। खाली हमको लोग प्रेम करें, हम किसी को ना करें, आपका प्रेम बिखर जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। और अधिकार से प्यार नहीं मिलता किसी को। प्यार के लिए कर्तव्य करना पड़ता है, आदमी को झुकना पड़ता है, पर अहंकार झुकता नहीं है। इसलिए अहंकार को प्यार की अनुभूति नहीं होती है। और जिसके पास ज्यादा अहंकार है, कोई प्यार लुटा दे, जान न्यौछावर कर दे, उसको अनुभूति ही नहीं होगी कि प्रेम क्या है। कितना भी आपके लिए कोई कुछ कर दे, आपको अनुभूति नहीं होगी। मतलब ऐसे समझिए, रेनकोट समझते हैं, बरसाती पहनना। वर्षा हो रही है तो रेनकोट पहन लेंगे तो आपको बरसात की अनुभूति होगी, भीगने की अनुभूति होगी, बदन भीगेगा ही नहीं, अंदर सूखा ही रहेगा ना। अहंकार के ऊपर चाहे जितनी प्रेम की बारिश होती रहे, वह भीगेगा ही नहीं, उसको अनुभूति ही नहीं होगी। यही सत्य है। अहंकार को हर्ष की अनुभूति होती है, अहंकार को प्यार की अनुभूति नहीं होती है। अहंकार तुष्ट हुआ, उसकी परत और मोटी हो जाती है, उसे सिर्फ हर्ष होता है, लेकिन अंदर सूखा ही रहता है, खाली का खाली ही रहता है, अकेला का अकेला ही रहता है, अधूरा रहता है। जीवन ऐसे ही खाली चला जाता है, रीता चला जाता है। एक और बात है, अहंकारी व्यक्ति जो है ना, अधिकार चाहता है, आधिपत्य चाहता है, प्यार तो समर्पण मांगता है। अहंकार अधिकार चाहता है। और मजे की बात है, अहंकार को अधिकार भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि अधिकार तो कर्तव्य का स्वाभाविक परिणाम है। अधिकार और कर्तव्य की बात आज चलती है ना दुनिया में, राइट्स की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। देश में कानून भी है ना, पढ़ने का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सब आप लोग जानते हो। तो कहने का अर्थ यह है कि अहंकार अधिकार चाहता है, प्यार तो समर्पण मांगता है। मजे की बात है कि अहंकार को अधिकार भी नहीं मिलता, क्योंकि अधिकार तो कर्तव्य का स्वाभाविक परिणाम है। आप कर्तव्य करते चले जाइए ना, अधिकार आपको अपने आप मिलता चला जाएगा। बहुत माताएं बहनें इस तरह से सोचती हैं कि हम इतना करते हैं, हमको कुछ नहीं हुआ, हमको इतना होता है। आप करते चले जाइए, एक न एक दिन अधिकार मिलेगा। जिस दिन आपका प्रारब्ध खत्म होगा, कर्म टूटेगा, आपको अधिकार मिलेगा। लेकिन हाँ, प्यार और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। जहां प्यार है वहां अहंकार नहीं है, और जहां अहंकार है वहां प्यार नहीं। एक और अद्भुत बात देखे होंगे, एक समय दोनों में बहुत प्रेम है, एक समय एकदम प्राण के प्यासे हैं, एक समय प्राण न्यौछावर कर रहे थे, एक बार प्राण लेने के लिए उतावले हैं। ये क्या है? इसलिए कहते हैं कि प्रेम के निचले तल में घृणा पलती, क्योंकि जब ईर्ष्या होती है तो प्रेम मलिन हो जाता है, जब संशय होता है तो प्रेम मलिन हो जाता है, जब अविश्वास होता है तो प्रेम मलिन हो जाए। शत्रु और मित्र एक ही तत्व के दो पहलू हैं। जितना तीव्र प्रेम होता है उतनी ही तीव्र घृणा होती है। घृणा वाले आदमी से तो सावधान रहना ही चाहिए, प्रेम वाले आदमी से भी सावधान रहिए। प्रेम वाला तो चिपकता ही है, घृणा वाला व्यक्ति भी एक दिन चिपक सकता है। प्रेम बहुत शुद्ध है, सत्व है। प्रेम में न रजस है न तमस है, सिर्फ और सिर्फ सत्व है। अगर प्रेम में तमस घुल जाता है तो घृणा पनप जाती है। अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो हम घृणा करने लगते हैं। तो मलिन प्रेम ही घृणा है। हाँ, अगर प्रेम की मलिनता पराकाष्ठा पर पहुंच गई तो घृणा बन जाएगी। हाँ, आकर्षण को घृणा नहीं कहा जा सकता। आकर्षण आकर्षण होता है। हाँ, वो नहीं मिला तो आप दुखी हो सकता है, थोड़ा अवसाद में जा सकते हैं, लेकिन आकर्षण वाला भाव भी टिकता नहीं। आज इससे आकर्षण है, कल उससे आकर्षण है। आकर्षण का भाव बदलता रहता है। क्रिकेट के खिलाड़ी के प्रति सचिन तेंदुलकर से आज है, कल वीरेंद्र सहवाग से था, परसों किसी और से हो जाएगा, विराट कोहली हो जाएगा। फिल्मी कलाकार से लड़का लड़की आकर्षित होते हैं। हाँ, आकर्षण है, घृणा नहीं है। पाना चाहती या पाना चाहता है, मिलना चाहती है, मिलना नहीं चाहती है। हाँ, नहीं मिलता है तो अलग बात है। इसलिए संबंध में घृणा भी संबंध का एक रूप है। आप जिससे प्रेम करते हैं कल उससे घृणा हो सकती है, और आज घृणा है तो कल उससे प्रेम हो सकता है। सच कहें तो प्रेम और घृणा एक ही है। प्रेम भी टिसता है, चुभता है, घृणा भी टिसती है, चुभती है। प्रेम का भी कांटा चुभा रहता है और घृणा का भी कांटा चुभा रहता है। हाँ, भक्ति में कोई कांटा नहीं होता। भावना का निचला तल वासना, बीच का तल प्रेम।
ऊपर का तल भक्ति, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। प्रेम को कहते हैं टू वे ट्रैफिक, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले, थोड़ा तुम दो थोड़ा हम दे। अब भक्ति में क्या होता है, सुबह दूं शाम दूं तुझे आठों याम दूं, भक्त निरंतर अहरनिश देता ही रहता है, देता ही रहता। प्रेम और भक्ति और वासना सिर्फ तुम दो मैं नहीं दूंगा, तुम करो मेरे लिए, तुम मेरे लिए क्या करती हो या तुम मेरे लिए क्या करते हो। अधिकार की बात है, अधिपत्य की बात है वासना में, कर्तव्य की बात नहीं है, समर्पण की बात नहीं है। पति पत्नी का जो प्रेम होता है, जब अंतर्मिलन हो करके वह ईश्वर उन्मुख हो जाता है, वह ईश्वरीय प्रेम बन, यही तो भक्ति है। हाँ, वासना की पूर्ति नहीं हुई तो घृणा में बदल जाएगा। हम तो कहते पता नहीं वो क्या क्या में बदल जाएगा, अगर हम अपेक्षा रखते फलाने से पूर्ति नहीं तो क्या क्या में बदल जाएगा। अब कीचड़ की क्या व्याख्या की जाए भाई। वासना मतलब अतृप्तता, सच कहे तो वासना हमें भिखारी बना देती है, ये दो वो दो। हम कुछ चाहते नहीं मिला तो हम आज क्या करते हैं, तेजाब फेंक देते हैं, एसिड अटैक करते हैं, बदतमीजी करते हैं, हर्ट कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये सब भावना का सबसे विद्रूप रूप है, निचला तल है। कह सकते हैं आकाश से पाताल उतरना है। भावुकता, भाव, महाभाव और प्रेम ऐसे है। भावुक व्यक्ति है, अरे हम तो बड़े भावुक हैं, तुरंत रो रहे हैं, तुरंत पैर पटक रहे हैं, ये नेगेटिव इमोशन है, परवर्टेड इमोशन है, परवर्टेड एनर्जी है, प्रदूषित ऊर्जा है भावुकता। भाव प्योर इमोशन है, पवित्र ऊर्जा है। भाव कैसे शुद्ध होगा, जब प्राण शुद्ध होगा। शरीर बल है तो हम काम करते हैं, मनोबल है तो विचार करते हैं, और प्राण बल है तो हम अपने भावना को संभाल पाते हैं, यानी भावना को शुद्ध कर पाते हैं। प्राण दूषित है तो हमारी भावना भी दूषित होगी। प्राणायाम, योग, ध्यान, आसन, गायत्री मंत्र का जप, ये आपको अशुद्धि से शुद्धि की ओर ले जाता है, और पवित्रता से पवित्रता की ओर ले जाता है, और परिष्कार से परिष्कार की ओर ले जाता है।